शो में आज आपके लिए क्लास 10th सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर का सलूशन लेके आया हूँ। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ एक्स वाई बराबर 180 एंड एच सी एफ बराबर जो एक्स वाई का है 3 है, देन फाइंड द एलसीएम। तो इसका सलूशन होगा इफ़ एक्स वाई बराबर 180 एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 3, एलसीएम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एच सी एफ इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे 60 आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 60। और करके क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे और करके, फिर सॉल्यूशन में 14587 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4 है। तो हम यहाँ पर अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो नीचे 2 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 4 मतलब 10,000 हो जाएगा। और इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 116696 अपॉन 10,000। 4 डिजिट की पहले डेसिमल लगा देंगे 11.6696। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि डेसिमल कितनी डिजिट के बाद आएगा, तो आंसर होगा आफ्टर 4 प्लेसेस डेसिमल आर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे 3x² माइनस के एक्स प्लस 6, सम ऑफ जीरोज 3 है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस माइनस के अपॉन 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू के या के इक्वल टू 9। यही हमारी वैल्यू होगी के की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8 डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। तो हमारा सोल्यूशन में है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्वेश्चन 1 a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -3। 6x प्लस के वाई बराबर 8, तो 6x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। a2 बराबर 6, b2 बराबर k, c2 बराबर -8। 3/6 इक्वल टू 1/k इक्वल टू नॉट -3 अपॉन -8। फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो यहाँ पर क्या होगा 3/6 इक्वल टू 1/k। तो कंपेयर करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k बराबर क्या आ गया 2, मतलब k बराबर 2 के लिए नो सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 6 चेयर 1 टेबल कॉस्ट 2400 फॉर्म लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी ₹y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस वाई बराबर 1500 फर्स्ट इक्वेशन, अगेन 6x प्लस वाई बराबर 2400 सेकेंड इक्वेशन। यही हमें बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टर्म ऑफ द AP 27 24 21 इज 0। सोल्यूशन में AP इज 27 24 21, a बराबर 27, d बराबर 24 माइनस 27 इक्वल टू -3, an बराबर 0 है। तो जब फार्मूला पुट करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, 0 इक्वल टू 27 प्लस n माइनस 1, d की जगह माइनस ब्रैकेट में 3, तो ये आ जाएगा -27 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 इक्वल टू n, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n बराबर हो गया 10 टर्म। तो आंसर होगा 10th टर्म ऑफ एन AP इज 0। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है 5 का और करके ही नैन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d बराबर -4 n बराबर 7 an बराबर 4 फाइंड द इफ d बराबर -4 n बराबर 7 an बराबर 4 an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an बराबर 4 है, a प्लस 7 माइनस 1 ब्रैकेट में -4, तो ये 4 है तो क्या हो जाएगा 6 बचेगा यहाँ पर 7 माइनस 1, 6 माइनस 4 बराबर 24, तो माइनस का 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 24 बराबर a बराबर 28। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू के द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट।
9x² + 6kx + 4 = 0 on comparing with ax² + bx + c = 0 a = 9 b = 6 c = 4 for equal root d = 0 b² - 4ac = 0 6k² - 4 × 9 × 4 = 0 तो 6k² = 44 ये इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 144 आएगा, इधर आएगा प्लस हो गया। तो जब 6k का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 144 तो k बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12/6 6 × 6 6 2 12 तो k बराबर 2 आंसर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। सोल्यूशन में x² + 7x + 10 = 0 क्वेश्चन नोट करेंगे a बराबर 1 b बराबर 7 c बराबर 10 x बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac/2a x = -7 + अंडर रूट 7 का स्क्वायर - 4 × 1 × 10/2 x = -7 + 49 - 40/2 तो ये अंडर रूट 9 बचेगा -7 + अंडर रूट 9/2 x = -7 + √3 मतलब सॉरी +-3/2 तो टेकिंग प्लस साइन x = -7 + 3/2 x = -4/2 = -2 तो x बराबर आएगा -2। अब अगर हम साइन माइनस लेंगे तो x बराबर -7 - 3/2 तो x बराबर -10/2 = 2 × 2 2 5 10 तो x = -5 आंसर। क्वेश्चन हमारा 7 का और करके है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x² - 6x + 1 = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो फॉर नो रियल रूट d इज स्मॉलर देन 0 30x² - 6x + 1 = 0 a = 30a b = -6 c = 1 d = b² - 4ac b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0। वैल्यू पुट करेंगे -6 का स्क्वायर -4 × 30a × 1 स्मॉलर दैन 0 36 - 120a स्मॉलर दैन 0 120a + 36 स्मॉलर दैन 0 ये दोनों से 6 कॉमन ले लेंगे -6 20 - 6 स्मॉलर दैन 0 या 20a - 6 स्मॉलर दैन 0 20a स्मॉलर दैन 6 या a = आ जाएगा स्मॉलर दैन 6/20 या 3/10 मतलब a जो है वो हमारा 3/10 से स्मॉलर होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ PQ बराबर 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। तो ये हमारी टेंजेंट है PT और PQ और LM ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी एक प्रकार की टेंजेंट है जो कि सर्कल को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और सेंटर ये OT ये सेंटर O पर मीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन दैट में है PQ बराबर 28 सेंटीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगल का पेरीमीटर PLM। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट PQ बराबर PT क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। फिर होगा PL + QL बराबर PM + MT इक्वेशन 1 क्योंकि हम PQ को लिख सकते हैं PL + QL और PT को लिख सकते हैं PM और TM प्लस करके इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। सिमिलरली QL बराबर LN है और MT बराबर MN है क्योंकि ये भी क्या है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट है। ये रही LN बराबर QL MN बराबर MT। अब हम जब QL की जगह LN प्लेस करेंगे और MT की जगह MN प्लेस करेंगे तो हमें फाइंड होगा PL + LN बराबर PM + MN बराबर 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे PL + LN + MN + PM जब PL + LN 28 के बराबर होगा क्योंकि ये जो है हमारा क्योंकि ये हमारा 28 के बराबर आएगा और ये भी हमारा 28 के बराबर आएगा। तो सॉल्व करने पर हमें मिल गया 56
सेंटीमीटर, मतलब जो ट्रायंगल का पीरिमीटर है वो 56 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, if two tangent are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। सॉल्यूशन में हमने ये PT और PQ ड्रा कर दिया, जैसा कि डायग्राम हम इंफॉर्मेशन दी थी। ये 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा OT ज्वाइन कर दिया, ये 30 है, और ये हमारा जो होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन द ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल TQO आर कॉन्ग्रुएंट बाई SSS। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सर्कल रेडियाई है, एक कॉमन साइड है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारा PTO ये QTO के बराबर होगा, तो मतलब इसका कि PTO हमारा 30 डिग्री होगा। अब इन द ट्रायंगल PTO, जो PTO तो जो हमारा tan 30 होगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब OP अपॉन PT। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन PT। तो PT इक्वल टू आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यही हमारी जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ होगी। 9 का और करके क्वेश्चन है, व्हेन PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ ए सेंटर O at the point P, if triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP। सॉल्यूशन जो हमें दिया है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये Q से OP टेंजेंट है, OP रेडियस है और OQ है। हमें इन द ट्रायंगल OPQ, PQ इज ए टेंजेंट, सो एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री राइट एंगल है। अब इन ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल O बराबर एंगल Q बराबर x। ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब एंगल QO प्लस Q प्लस P बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। अब एंगल O की वैल्यू x है, Q की वैल्यू x है, P की वैल्यू 90 है। तो सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर इधर आएगा 9 माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x बराबर 90/2। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, या इसी को हम कह सकते हैं जो हमें फाइंड करना था OQP बराबर x बराबर 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है। इन द ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ट्रायंगल ABC D and E are point on the side AB and AC respectively such that DE parallel BC if AE बराबर 2 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 and BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, then find the C। गिवन अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा करेंगे। AB ये 3, ये 4.5, ये 2 और ये x। तो हमें जब DE पैरेलल BC दिया हुआ है, AD बराबर 3, BD बराबर 4.5, AE बराबर 2, फाइंड करना है EC। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन द ट्रायंगल वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, देन अदर टू साइड डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ये थ्योरम होती है थेल्स। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। 3 अपॉन 4.5 इक्वल टू 2 अपॉन CE। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 इंटू CE बराबर 2 इंटू 4.5, या CE बराबर 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.0 आएगा, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो CE बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब CE बराबर 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन A प्लस कॉस B बराबर 1, A बराबर 30 एंड B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो ये हो गया हमारा ABC। तो यहाँ पर C राइट एंगल है, A बराबर 30 है, साइन A प्लस कॉस B बराबर 1 हो गया।
साइन 30 प्लस कॉज बी बराबर 1, 1/2 प्लस कॉज बी बराबर 1, क्योंकि ए की 30 डिग्री वैल्यू गिवन है। तो कॉज बी बराबर 1 माइनस 1/2, कॉज बी बराबर 1/2। हम जानते हैं कि कॉज 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो बी बराबर मतलब 60 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ साइन 2 साइन क्वेश्चन नंबर 13 है इफ एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड वैल्यू एक्स प्लस वाई। सोल्यूशन में एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है इक्वेशन 1, वाई इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों में यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 इधर रिमाइंडर में ऐसे ही करके लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1, तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ an arc subtend an angle 60 degree at the center when pi equal to 22/7, then what will be the length of the arc? Solution में होगा the diameter of circle 42 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ सर्कल है 40/2/2 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री एट द सेंटर, लेंथ ऑफ द आर्क बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 60/360 इंटू 2 पाई, और पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21। सॉल्व करेंगे 7 × 7 3 × 21, और ये 60 × 60 66 × 360, 2 × 2 2 3 × 6, 3 × 3 3 × 3, तो हमारा जो आएगी लेंथ, तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। लेंथ ऑफ आर्क बराबर 22 सेंटीमीटर। 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm, height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. Solution में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर 12 है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2 cm, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 cm, हाइट ऑफ सिलेंडर 16 cm. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 12 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इक्वल टू पाई r स्क्वायर एच, 3 × 3 4 × 12, 4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 16 r1 क्यूब बराबर r2 स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया, तो हमने जो 16 r1 क्यूब बराबर r2 की वैल्यू 1 × 1 × 16, तो h की वैल्यू यहाँ 16 है, r1 का क्यूब बराबर 16/16 बराबर 1 आ गया, तो r1 बराबर होगा क्यूब रूट 1, तो जब क्यूब रूट का क्यूब निकालेंगे 1 आएगा, r1 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर बराबर 2 × r1 बराबर 2 सेंटीमीटर, जो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर होगा हमारा 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। सोल्यूशन में क्या होगा 16 के, द टोटल आउटकम्स ऑफ द थ्रो इन ए पेयर ऑफ डाइस इक्वल टू 36। अब जो हमारे आउटकम्स हैं डबलेट के वो हैं 6, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6/36, 1/6 बराबर 1/6, मतलब यही हमारा आंसर होगा, जो हमारा 1/6 है, यही हमारा आंसर होगा। 16 में आर करके क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ब्लैक क्वीन व्हेन ए रेड कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफेल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। सोल्यूशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 52, नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन इक्वल टू 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक क्वीन बराबर 2/52, 2 × 2 2 2 × 4 6 × 12, तो आ गया 1/26, यही हमारी ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। सन रूम, द डायग्राम शो द प्लेन फॉर ए सन रूम, इट विल बी बिल्ट वन ऑन टू द वॉल ऑफ ए हाउस,
द फोर वॉल ऑफ सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पेन्स. द रूफ is made using 4 clear glass panels, trapezium in a shape, all the same size, are tinted glass panel, half a rectangular octagon in shape. तो ये जो दिया है ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये इस तरह से दिखाया है साइड व्यू. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट J6, 17 एंड I9, 16. सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट दिया है J का 6, 17, कोऑर्डिनेट I9, 16. मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट सेगमेंट ज्वाइनिंग JI बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. तो 6 प्लस 9 बाई 2, 17 प्लस 16 बाई 2. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9, 6, 15/2, मतलब 9 प्लस 6, 15 बाई 2, 33 बाई 2. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर बी है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज 4 यूनिट. अब जो क्वेश्चन नंबर वो है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S इज. तो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, A का 1,8, B S का कोऑर्डिनेट 17,8. डिस्टेंस बिटवीन AS बराबर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, -16 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 256 अंडर रूट में होगा बराबर 16 यूनिट. तो डिस्टेंस बिटवीन AS होगा 16 यूनिट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा इस आंसर के लिए. डी क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:3 इंटरनली. तो जो कोऑर्डिनेट है A का 1,8 है, कोऑर्डिनेट B का है 5,10. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:3 इंटरनली. M1 बराबर 1, M2 बराबर 3. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. ये फार्मूला होगा जिसको हम शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं, mx प्लस mx अपॉन M1 अपॉन M प्लस M. तो यहाँ 12, 21 अपॉन 12. यही चीज़ यहाँ my प्लस my प्लस अपॉन M प्लस M, 12, 21, 12 सिंपली वे में भी याद कर सकते हैं. तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 1 × 5 प्लस 3 × 1 अपॉन 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा 1 × 10 प्लस 3 × 8 अपॉन 1 प्लस 3. सॉल्व करने पर आएगा 5 प्लस 3 अपॉन 4, 10 प्लस 24 अपॉन 4. सॉल्व करेंगे 8/4, 34 अपॉन 4, तो आ जाएगा हमारा 2, 8.5. यही कोऑर्डिनेट होगा जो 1:3 में इंटरनली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. ई है, इफ़ ए पॉइंट XY इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द Q 9,8 एंड S 17,8, देन हमें फाइंड करना है इसमें रिलेशन. क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 9,8. D1 बराबर क्या होगा, √9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का स्क्वायर. और डिस्टेंस बिटवीन XY एंड 17,8, तो ये हमारा D2 निकलेगा √17 माइनस x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का होल स्क्वायर. तो D1 बराबर D2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी इक्वल होगा. तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और जब दोनों का स्क्वायर किया बोथ साइड का, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा. जब दोनों तरफ से अंडर रूट हट गया तो ये क्या आएगा, 81 प्लस x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y. तो जो चीज़ें सेम है, जैसे x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कट गया. 64 इधर भी है, 64 इधर भी है, कट गया, प्लस साइन के साथ है. वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी कट गया. -16 वाई इधर भी है, कट गया. तो सॉल्व करके आएगा -84x प्लस 34
बराबर 289 माइनस 81। सॉल्व करेंगे 60x इक्वल टू 208, तो x बराबर होगा 208 अपॉन 16। और जब सॉल्व करेंगे 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 13। और इसको हम या लिख सकते हैं, पूछा है तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, यही हमारा रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। स्केल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट साइज। द स्केल ऑफ ड्राइंग इज कंपेरिजन ऑफ द लेंथ यूज टू ऑन ड्राइंग लेंथ। इट रिप्रेजेंट द स्केल इज रिटन एज रेशियो। सिमिलर figure sorry. The ratio of two corresponding side in similar figure is called the scale factor. Scale factor बराबर होगा length on the image upon corresponding length in object. If one shape can become another using resizing, then the shape are similar. तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है हमारा, वो है कि a model of a boat is made on the scale of 1:4. The model is 120 cm long. The full size of the boat has width of 60 cm. What is the width of the scale model? तो इसका सलूशन, model of a boat is made on the scale 1:4. Full size of the boat has width 60 cm. Size of the scale बराबर 60/4 इक्वल टू 15 cm। और तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। जो 18 का बी है, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डिलेटेड बाय स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। इसका होगा दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब जो सी है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव ए स्केल फैक्टर ए रेशियो बी, what the which statement regarding the two triangle is true? The ratio of their perimeter is 3:b. The altitude have a ratio a ratio b. The median have a ratio a/2:b. The angle bisector have a ratio a² b²। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, the altitude has a same ratio a/b। क्वेश्चन नंबर जो डी है 18 का, द शैडो ऑफ ए stick 5 meter long is 2 meter. At the same time, shadow of tree 12.5 meter high is. Solution: length of stick 5 meter, shadow of stick 2 meter. At that time, height of tree 12.5. Let the shadow be x meter. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों सेम रेशियो में होंगे, सिमिलर ट्रायंगल है, तो 5/2 इक्वल टू 12.5 अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12.5 इंटू 2/5। x बराबर 5 मीटर, मतलब जो साइडो ऑफ ट्री होगी वो 5 मीटर होगी। ई क्वेश्चन है, बिलो यू सी स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विथ मेजरमेंट्स। द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज ए स्क्वायर। द बीम दैट सपोर्ट द रूफ और द एड्ज ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। E, F, G, H, K, L, M, N. E is the middle of IT, F is the middle of BT, G is the middle of CT, and H is the middle of DT. All the edges of pyramid in the model have length is 12 meter. What is the length of EF, where EF is one of the horizontal edge of the block? तो सर जो TEF और TAB दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सॉल्यूशन में ट्रायंगल TEF सिमिलर ट्रायंगल TAB, TEF TAB, तो क्या आ जाएगा EF अपॉन AB और हमारा होगा AE अपॉन AT, मतलब बड़ी साइड नीचे लग रहे हैं हम। अब EF फाइंड करना है अपॉन 12 इक्वल टू 6/12। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा EF बराबर 6 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे ओवरपास अंडरपास। हाईवे अंडरपास इज ए पैराबोला से। पैराबोला क्या है, पैराबोला इन द ग्राफ रिजल्ट px बराबर x² प्लस bx प्लस c
पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल लाइन नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू ए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट जीरोज आर। तो ए का सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन ले लिया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 4। तो जब दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो x प्लस 2। इफ़ x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, इफ़ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो 4 कामा माइनस 2 ये जीरोज होंगे, जो ए पार्ट है। द हाईवे पाथ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल intersect x axis, intersect y axis, intersect y axis or x axis, none of the above। intersect y axis करेक्ट आंसर होगा। और जो सी है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। डी पार्ट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 106 मीटर एंड सम ऑफ द जीरो इज 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा बराबर 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और 6 प्लस बीटा बराबर 0, बीटा बराबर माइनस 6। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स की जगह हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू माइनस 6। तो एक्स बराबर एक्स माइनस 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, और प्लस 6 इंटू 6 माइनस 36 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36, यही हमारा इक्वेशन होगी। जो हमारा ई क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज द पॉलिनोमियल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। सोल्यूशन में क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 4 8 हो जाएगा। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट हैव ए ओनली 2 जीरोज। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 100 मीटर की रेस हो रही, स्टेप वाज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। 0 to 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट, 20 to 40 सेकंड में 10, 40 to 60 में 13, 60 to 80 में 6, 80 to 100 में 3 स्टूडेंट्स ने कवर किया रेस। इसका हमें मीन फाइंड करना है। सबसे पहले से सोल्यूशन में इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, इसका क्लास मार्क निकालेंगे 10, 30, 50, 70, 90, और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, मल्टीप्लाई करा देंगे 80, 300 FI XI निकल आएगा। इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा FI XI बराबर 1520। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इन सबको सम करेंगे 40 स्टूडेंट आएंगे। तो जब सिर्फ FI XI को सिग्मा FI से डिवाइड कराएंगे 1520 अपॉन 40, तो 38 आएगा। इसका मतलब जो हमारा मीन होगा वो 38 होगा। सेकंड है क्वेश्चन हमारा, टोटल टेकन टाइम, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90, 250 सेकेंड। तो इसका जब मीन निकालेंगे तो 250 अपॉन 5 बराबर आ जाएगा 50 सेकेंड। तो यहाँ पर जो मीन है वो समय का भी है, और जो सिंपली प्रोसेस से होता है वो भी होता है। तो मैंने यहाँ दोनों फाइंड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हम जब डेटा को देखते हैं तो हमें मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी जो दिखती है वो 13 है, और जो मॉडल क्लास उसकी जो क्लास इंटरवल है 40 to 60 है। तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो होगी वो 60 होगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कब फाइंड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन। जब भी हमें मीडियन डिटरमाइन करना होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें सबसे पहले फाइंड करनी होती है। और डी पार्ट में पूछा है कि सम ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है 20 to 40, तो सम ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा 20 प्लस 40 बराबर 60। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ई है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश्ड रेस विद इन 1 मिनट। तो जब हम चेक करते हैं डेटा तो हम पाते हैं 31 स्टूडेंट फिनिश्ड रेस
विथ इन 1 minutes। क्वेश्चन नंबर 21 है 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 minutes। ऑल दीज बेल रंग एट 6 AM। व्हाट विल बी व्हेन विल द 3 बेल विल बी द रिंग टुगेदर नेक्स्ट, मतलब दोबारा कब 7 बजेंगे। सोल्यूशन में हमें पता है कि 6 बजे एक 7 बजी हैं और ये जब 4, 7 और 14 मिनट के इंटरवल पे बज रही हैं तो इनका पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। जो एलसीएम फाइंड करेंगे 4, 7, 14 का तो आएगा एलसीएम बराबर 2 × 2 × 7 for 28 मिनट। तीनों बेल दोबारा 7 बजेंगी 6:28 AM पर, मतलब 6:28 पर ये साथ में बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 एंड -4, 2। सोल्यूशन में क्या होगा, लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -2। तो सॉल्व करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d1 बराबर क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a² + b² - 2ab, मतलब 4 + x² - 4x + 4, दोनों सबके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा रहेगा। तो d1 बराबर हो जाएगा √8 + x² - 4x, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 और -4, 2। d2 बराबर होगा √-4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 16 + x² + 8x + 4। तो d2 बराबर होगा 20 + x² + 8x। तो जब हमें d1 बराबर d2 दिया है, d1² बराबर d2², तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 8 + x² - 4x + 20 + x² + 8x, x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -4x, ये इधर प्लस इधर आएगा -8x, ये 8 इधर आएगा माइनस हो गया 20 - 8, तो -12x बराबर 12x बराबर -1। ये हमारा आंसर होगा x बराबर -1। तो जो पॉइंट होगा -1, 0, ये हमारा इक्विडिस्टेंस होगा दोनों पॉइंटों से जो हमें गिवन है। और करके क्वेश्चन है P -2, 5 and Q3, 2 are 2 point, find the coordinate of the point R PQ such that PR बराबर 2QR। सोल्यूशन में क्या होगा, -2, 5 P है, Q3, 2 और ये R है, और ये है हमारा PR बराबर 2QR, मतलब QR का दुगना है। अब PR/QR बराबर 2:1, मतलब 2/1, मतलब 2 PR/QR बराबर 2:1। तो जो कोऑर्डिनेट होगा R का M(x2 + n(x1) m + n, My2 + n y1 m + n। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3 + 1 × -2/2 + 1, 2 × 2 × 1 × 5/2 + 1। जब वैल्यू हमने x, y की पुट कर दी m और n की, तो हमें फाइंड होगा सॉल्व करके 6 - 2/3, 4 + 5/3, तो ये आ जाएगा 6 में से 2 गया 4/3 और ये 9/3, मतलब 3 आ जाएगा 4/3, 3। तो जो कोऑर्डिनेट होगा R का वो आएगा 4/3, 3, यही हमारा आंसर होगा। 23 फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2। चलो फर्स्ट जीरोज है 5 - 3√2, सेकंड जीरोज है बीटा 5 + 3√2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होगा, x² - x अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा × बीटा, x² - x 5 - 3√2 + 5 + 3√2 + 5 - 3√2 + 5 + 3√2। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा 5, 5, 10 x प्लस ये 5 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x² - 10x + 25 - 18। तो x² - 10x + 7, यही हमारा आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है इफ़ tan a बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a + 1/cos a। सोल्यूशन क्या होगा, tan a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan a बराबर 3/4। ये tan a है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये जुड़ी हुई साइड है, ये बेस हो गया।
इन द ट्रायंगल ए बी सी। ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 यूनिट। अब जो हमारा सॉल्व करने पे आया है तो उससे हम 1/sin a प्लस 1/काई जे की वैल्यू निकालनी है। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/3/5 प्लस 1/1/4/5, ये पलट जाएगा 5/3 प्लस 5/4। एलसीएम लेंगे 12, और जब इसको 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 35/12। यही हमारा आंसर होगा 1/sin a प्लस 1/cos a का, जो हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ रूट 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 एंड 0 डिग्री स्मॉलर दैन थीटा एंड स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन 0 डिग्री इज स्मॉलर है थीटा एंड स्मॉलर दैन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। रूट 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, तो जब साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन से साइन कट गया, रूट 3 माइनस कॉट थीटा बराबर 0। अब रूट 3 बराबर कॉट थीटा, क्योंकि ये इधर से इधर आया प्लस हो गया। अब कॉट जो हमारा 30 होती है उसकी वैल्यू होती है रूट 3, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular AB. If radius of in circle is 10 cm, then find the value of x is। ये सर्कल हो गया, O से ये जो है यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री है, और BC और CR ये टेंजेंट है, ये 38 ये 27, और ये DR और DS ये भी टेंजेंट है, AS और AP ये भी टेंजेंट है। ये हमें x सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने डायग्राम ड्रा कर लिया, ये सेंटर O है, और उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन में एंगल A बराबर राइट एंगल है, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल परपेंडिकुलर थ्रू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो एंगल ASO बराबर एंगल APO बराबर 90। इन द क्वाड्रिलेटरल APSO एंगल Q बराबर 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, OS बराबर OP, AS बराबर AP। सेम सर्कल रेडियाई फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, ये सेम सर्कल रेडियाई हो गया, ये इस थ्योरम से इक्वल हो गए। अब सो APOS इज ए स्क्वायर विद द साइड 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर AP बराबर 10 सेंटीमीटर। सिमिलर CR बराबर CQ बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ हमारा 27 है, और BQ बराबर क्या आ जाएगा 38 माइनस 27 बराबर BQ, या BQ बराबर हमारा आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। जब AB बराबर AP प्लस BP, तो क्या होगा 10 प्लस 11, AB बराबर होगा 21 सेंटीमीटर, या X बराबर AB बराबर 21 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमें प्रूफ करना है 2 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमें ये रूट 3 जो है इरेशनल नंबर दिया है, हमने सपोज किया कि 2 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर है, तो 2 माइनस रूट 3 क्या होगा A/B के फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, या मतलब A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 माइनस रूट ये इधर लाएंगे, 2 माइनस A/B ये इधर आएंगे, प्लस का हो गया रूट 3, 2b माइनस A/B इक्वल टू रूट 3। लेकिन जो हमें पता है 2b माइनस A/B इज ए रेशनल नंबर, बट गिवन है हमें रूट 3 इरेशनल नंबर। सो 2 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल, जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट का मतलब हो गया 2 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, हैज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन।
जो हमें x बराबर 2/3 दिया हुआ है पुट इन पॉलिनोमियल। एक जो इक्वेशन है 3x² प्लस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 2/3 प्लस 4 बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4/3 यहाँ 2p/3, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 प्लस 2p/3 इक्वल टू -4, ये प्लस का 4 इधर आया माइनस हो गया। 4 प्लस 2p बराबर -4 इंटू 3, या 2p बराबर क्या होगा -12, 4 इंटू 3 में मल्टीप्लाई किया -12, ये इधर आएगा माइनस हो गया। तो p बराबर -16/2, 2 × 2, 2 × 8 = 16, तो p बराबर -8, यही हमारा आंसर होगा। 28 का और करके क्वेश्चन है, द रूट ऑफ अल्फा एंड बीटा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3 ब्रैकेट में k - 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सोल्यूशन x² - 5x + 3 ब्रैकेट में k - 1 इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 ये हमें गिवन है। तो जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा बराबर 6/2, मतलब अल्फा बराबर 3, अल्फा बराबर 3 पुट इन इक्वेशन 1, 3 प्लस बीटा बराबर 5, तो जब 3 प्लस बीटा बराबर 5 है, या बीटा बराबर 5 - 3, या बीटा बराबर 2, तो यही हमारा जो अल्फ़ा और बीटा है फाइंड हो गया 3 और 2, ये अल्फ़ा और बीटा फाइंड हो गया। हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड हो गया, लेकिन हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फ़ा बीटा को जीरोज है इक्वेशन में, तो अल्फ़ा बराबर 3 पुट इन इक्वेशन, जब पुट करेंगे तो x² - 5x + 3k - 1, तो 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, 9 - 15 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा -6 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस हो गया 3k - 1 इक्वल टू 6, तो k - 1 इक्वल टू 6/3, 3 × 1 = 3, 2 × 6, के बराबर ये 2 इधर है और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1 + 2, के बराबर 3। अब एक बीटा बराबर 2 पुट इन इक्वेशन, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस का 10 प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, 4 में से माइनस का 10 जब माइनस होगा माइनस का 6 बचेगा, प्लस 3k - 1 इक्वल टू 0, माइनस का 6 इधर आया प्लस हो गया 3k - 1 इक्वल टू 6, k - 1 इक्वल टू 6/3, 3 × 3, 3 × 2 = 6, के बराबर 2, और इधर से -1 आया तो +1 हो गया, तो k बराबर 3 यही हमारा आंसर होगा, मतलब k बराबर 3, और इधर से भी k बराबर 3 ही आएगा, दोनों तरफ से k की वैल्यू 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द फिगर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर डायमीटर, फाइंड द मीन ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सोल्यूशन, फर्स्ट डायग्राम ड्रा कर लेंगे स्क्वायर जिसके अंदर डिजाइन है, साइड ऑफ स्क्वायर 14, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बराबर 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या होगा, में पुट करेंगे 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो बताना चाहूँगा कि जैसे ये एक स्क्वायर है, तो ये जब स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये और ये बच गया, इसका जब दुगना कर दिया तो ये एरिया ऑफ 4 साइडेड रीजन निकल आया। तो यही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया जब हमने, तो 2 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर -22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 × 7 और ये 7 × 7, 14 का स्क्वायर 196 -154, और ये बाहर ब्रैकेट के 2 लगा रहेगा, तो 2 इंटू 42 बराबर कितना 96 में से 152, 42, 2 इंटू 42 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन होगा। 30 क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If one side of the first triangle is 9 cm, find the length of the corresponding side of second triangle. Solution, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका पेरीमीटर 25, साइड 9 सेंटीमीटर, इसका साइड x
पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द सेकंड ट्रायंगल साइड बी x यूनिट, द पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल बी 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 9 सिमिलर ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 25/15 इक्वल टू 9/x। 25 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 15, तो x बराबर क्या आएगा 9 इंटू 15 अपॉन 25। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0.58 जा 40। तो जब हम 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 5.4 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी सेकंड ट्रायंगल की वो 5.4 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड दी द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 70। क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। फ्रीक्वेंसी 12A, 12, 15B, 6, 6, 4। इसका सोल्यूशन में इन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 5 12 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, 5 to 10 A क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 to A 12 plus A, 10 to 15 12 24 plus A, 15 to 20 15 39 plus A। इस तरह से हमने टेबल बना ली। तो n बराबर आ गया इन सबको सम करके, ये हमें दिया है 70। अब मीडियन ऑफ द डेटा 16 दिया है, n बराबर 70 जो कि इवन नंबर है, n बराबर 2। जब हम फाइंड करेंगे तो आएगा 35। अब सो द मीडियन क्लास इज 15 to 30, क्योंकि 35 जब हम देखते हैं तो ये 39 प्लस ए इसके अंदर होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 प्लस ए के अंदर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 होगी और मीडियन क्लास 15 to 20 होगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 प्लस ए होगी और मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। 16 इक्वल टू 15 प्लस 35 n/2 है माइनस 24 प्लस ए ब्रैकेट में लिख देंगे अपॉन 15 इंटू 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा 3, ये 15 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 35 माइनस 24 माइनस ए अपॉन 3। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू 11 माइनस ए अपॉन 3, 35 में से 24 गया 11 बचा। तो 3 इक्वल टू 3 1 जा 3, यहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा 11 माइनस ए। तो ए जब इधर आएगा और ये 3 इधर आएगा तो 11 माइनस 3 हो जाएगा, ए इक्वल टू 8। तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। अब 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 70, क्योंकि जब हम यहाँ पर जब हम सम कर रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो हमें ये फाइंड हुआ था, मतलब जो ये 70 के इक्वल है। तो इसी से यहाँ पर इक्वेशन बना देंगे 55 प्लस ए प्लस बी बराबर 70, ए प्लस बी बराबर 70 माइनस 55 और फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमें बी की वैल्यू ए की वैल्यू पता है 8 पुट कर देंगे, इसमें से 55 गया 15, 8 प्लस बी बराबर 15, बी इक्वल टू 15 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा बी इक्वल टू 7। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ए बराबर 8 और बी बराबर 7, यही हमें फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन है 32। इस तरह से इफ़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट 30 and 60, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। और हमें हिंट के तौर पे दिया है कि ए जो है बी से ग्रेटर है, मतलब जो बड़ी डिस्टेंस है ए है और स्मॉलर डिस्टेंस बी है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देंगे ए बी सी। यहाँ से इस पॉइंट से जो हमारी हाइट है मतलब एलिवेशन एंगल है 30 है, और जब यहाँ दूसरा कॉइन है इस पॉइंट से हमारी एलिवेशन एंगल 60 है। ये बी डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है। अब जब हम सॉल्व करेंगे इन द ट्रायंगल ए बी डी,
tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी डी √3 बराबर एच अपॉन बी या एच इक्वल टू बी √3 इक्वेशन 1 हो गई। इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी सी 1/√3 इक्वल टू एच बाई ए और या a/√3 इक्वल टू एच। ये जो है इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा एच इक्वल टू a/√3 इंटू √3/√3 मतलब एच इक्वल टू √3a अपॉन 3। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला h में h का मल्टीप्लाई करेगा तो h स्क्वायर इक्वल टू b√3 इंटू √3a अपॉन 3। अब एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, a इंटू बी मल्टीप्लाई करके ए बी हो जाएगा, √3 में √3 मल्टीप्लाई करेगा और अपॉन में 3 सा, तो √3 से 3 को डिवाइड किया तो √3 बचा, √3 बन जा √3 कट गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी या अगर केवल एच लिखेंगे तो √AB यही हमारी हाइट होगी, मतलब एच बराबर √AB सेंटीमीटर। यहीं पर हमारा ये पेपर फिनिश होता है जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।